आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में भाग्य विधाता अवस्था का अनुभव। वास्तव में भाग्य विधाता अवस्था भी श्रेष्ठ अवस्था है। आप सभी जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि योग के मार्ग पर चलने वाला हो या ध्यान के मार्ग पर चलने वाला कोई व्यक्ति हो या मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाला कोई व्यक्ति हो, वह सभी भाग्य विधाता अवस्था का अनुभव अवश्य करना चाहता है। और ये सच्चाई है, योग की प्रत्येक अवस्था अपने आप में सभी अवस्थाएं विशेष हैं। कोई अवस्था कोई साधारण नहीं होती। हर अवस्था का अपना महत्व है, हर अवस्था की अपनी अलग एक अनुभूति है। इसलिए हर अवस्था महत्वपूर्ण है। किसी भी योग, ध्यान या मेडिटेशन की अवस्था को साधारण अवस्था नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हर अवस्था को विशेष अवस्था के रूप में ही अनुभव करना आवश्यक होता है। क्योंकि यदि आप ये स्वीकार करके चलते हैं कि हर अवस्था विशेष है, तो आपका मन उसी हिसाब से उसे विशेष मान करके करेगा और आप अच्छी अवस्था का अनुभव करेंगे। यदि उसे साधारण स्वीकार कर लिया आपके मन ने, तो निश्चित है वो अवस्था विशेष होते हुए भी उसका जो अनुभव है वो साधारण हो जाएगा। इसलिए विशेष ही उसको रखना होगा। आपको एक सिद्धांत है, वो स्पष्ट समझने की ज़रूरत है। आप जिस बात का या जिस चीज़ का जितना महत्व देंगे वो उतना ही प्रभाव डालेगी। यदि आप योग की किसी अवस्था का अधिक महत्व देंगे तो अधिक प्रभाव डालेगी। यदि आप महत्व ही नहीं देंगे तो प्रभाव नहीं डालेगी। ये आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार संसार में भी है। कोई भी परिस्थिति होती है, किसी की कोई बात होती है, किसी ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उसके प्रभाव में ना आए, तो फिर क्या करना होगा? आप उसका महत्व नहीं दीजिए। जिस चीज़ का, जिस बात का जितना ज़्यादा महत्व देंगे वो उतना ही प्रभाव डालेगी। इसलिए उन बातों का महत्व मत दीजिए, आपके ऊपर प्रभाव ही नहीं आएगा। तो ये सिद्धांत अटल और अविनाशी है और सब जगह कार्य करता है। इसलिए योग की अवस्था में इसका बहुत बड़ा रोल है। हर अवस्था को आप विशेष महत्व दीजिए और विशेष उसकी अनुभूति पाएंगे। विशेष अवस्था होते हुए भी यदि आपने उसको महत्व नहीं दिया, तो उस अवस्था का जो अनुभव होना चाहिए विशेष, वो नहीं हो पाएगा। ये आप पर निर्भर करता है। इसीलिए इस सिद्धांत की चर्चा करना आवश्यक महसूस हुआ, आपके साथ किया गया कि जिस बात का जितना महत्व देंगे वह उतना ही प्रभाव डालेगी। यह है सिद्धांत। चाहे जहाँ भी हो, हर जगह ये सिद्धांत कार्य करता है, चाहे योग में हो, चाहे सांसारिक प्रभाव में हो, कहीं पर भी हो। अच्छा, विषय पर आ जाते हैं पुनः। आज का जो विषय है भाग्य विधाता अवस्था। आप सभी जानते हैं, जो लोग इस बात को मानते हैं कि भाग्य कुछ होता है, भाग्य नाम की कोई चीज़ होती है, जो लोग स्वीकार करते हैं कि लक कुछ होता है, भाग्य कुछ होता है, या कह देते हैं तकदीर, बात एक ही है, केवल भाषा का अंतर है। तो जो लोग इस बात को मानते हैं उन्हों को ये समझ लेना आवश्यक होगा, भाग्य यदि है तो भाग्य विधाता भी होगा। यदि कोई रचना है तो उसका रचयिता भी अवश्य होगा। बिना रचयिता के रचना हो ही नहीं सकती है। इसलिए भाग्य विधाता, यदि भाग्य की चर्चा की जा रही है तो भाग्य विधाता भी अवश्य होगा। तो आप किस अवस्था का अनुभव कर रहे हैं? भाग्य विधाता अवस्था का अनुभव। यानी आप भाग्य विधाता बन करके, किसके? स्वयं ही स्वयं के भाग्य विधाता बन करके अपने भाग्य को जिन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। इसीलिए बहुत लोग इस बात को कहते हैं, आप स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, कोई और नहीं है, लोग कह देते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि कोई और भी है, निश्चित है भाग्य विधाता। पर ये एक अवस्था है ध्यान, योग और मेडिटेशन की, भाग्य विधाता अवस्था। इस अवस्था के द्वारा आप अपने भाग्य को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहें वो आप पर निर्भर करता है।
आपको स्वयं ही अधिकार प्राप्त है। अपने भाग्य को जितना ऊंचा बनाना चाहे वो आप बना सकते हैं। कैसे? समझने की आवश्यकता है कि आप भाग्य विधाता हैं। क्यों भाग्य विधाता हो गए? क्योंकि आपने उस भाग्य विधाता के साथ योग किया है, ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, मन को जोड़ा है। और सिद्धांत कहता है आप जिससे योग करते हैं, मन को जहाँ भी लगाते हैं उस समान आप बन जाते हैं। जब आपने योग, ध्यान, मेडिटेशन उस भाग्य विधाता से किया, उस सुप्रीम सत्ता से किया है, तो आप क्या बन गए? उसके समान आप भाग्य विधाता भी बन गए। तो भाग्य विधाता बन गए तो सबसे पहले आप कार्य क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने ही भाग्य को जिन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। लोग ये भी कहते हैं भाग्य का आधार क्या है? कहते हैं भाग्य का आधार कर्म है। कर्म के बिना कहते हैं भाग्य नहीं बनता है। ये वास्तविकता है, इसमें कोई शक नहीं है। भाग्य कैसे बनता है? कर्म से भाग्य बनता है। कर्म के बिना भाग्य नहीं बन सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है वो कौन सा कर्म किया जाए जिससे भाग्य को जिस सर्वोच्च अवस्था तक ले जाना चाहें वो ले जा सके। ये ध्यान करना, योग करना, मेडिटेशन करना, ये भी एक कर्म है। इसे कर्म से अलग नहीं कहा जा सकता है। जब मन में विचार करना भी एक कर्म है। जो कुछ भी आप स्पष्ट समझ लीजिए कर्म की के विषय में थोड़ा सा, चेतना और प्रकृति करती है, शरीर दोनों के मिलने से जो कुछ भी अभिव्यक्ति होती है, जो कुछ भी प्रकट होता है, वो सब कुछ कर्म कहलाता है। जो कुछ भी हो रहा है XYZ, वो सब कुछ कर्म ही कहा जाएगा। आपका विश्राम करना भी कर्म है, आपका श्वास लेना भी कर्म है, आपका चिंतन करना भी कर्म है। सब कुछ कर्म है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कर्म नहीं है। तो भाग्य का आधार कर्म है, ये सत्य है। तो कौन सा कर्म करेंगे? आप पहले भाग्य विधाता बने। योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा आपने खुद को ही भाग्य विधाता बना लिया। आप जितना चाहें अपने भाग्य को उतना ऊंचा बना सकते हैं। आप विचार करके देखें, मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से, योग करने से या और कुछ जो आप समझते हो, जानते हो, भक्ति योग करने से या प्रे करने से, प्रार्थना करने से, किसी भी तरह से, जब आप उससे जुड़ते हो सुप्रीम सत्ता से, जब आप सुप्रीम सत्ता समान बन सकते हैं, तो फिर क्या नहीं बन सकते हैं? विचार करके देखें। फिर तो आप भाग्य विधाता हो करके आप भाग्य को आप जितना ऊंचा बनाना चाहें, क्या सुप्रीम सत्ता से भी ऊंचा कुछ हो सकता है? नहीं है ना। तो जब आप सुप्रीम सत्ता के समान बन गए तो अब किस भाग्य को ऊंचा बनाने की बात सोचेंगे? आप कहेंगे जो कुछ बनना था, जो कुछ बन गए, जो कुछ पाना था वो सब कुछ हमने पा लिया, कुछ शेष नहीं रहा। जब उस भाग्य विधाता को, जगत नियंता को, उस सुप्रीम सत्ता को ही पा लिया तो कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। सब कुछ पा लिया, सब कुछ बन गए, कुछ बनना शेष नहीं रहा। भाग्य विधाता ही बन गए। तो जो स्वयं भाग्य विधाता होगा उसको अपने भाग्य बनाने की आवश्यकता कहाँ रह जाएगी? उसका भाग्य ऊंचा है तभी तो वो भाग्य विधाता बना, ऐसे थोड़े ना बन गया भाग्य विधाता। भाग्य विधाता बनने का मतलब ही स्पष्ट होता है, उसका भाग्य सर्वोपरि हो गया है। अब कोई यदि अपने भाग्य को बनाना चाहता है तो आप उसे मदद कर सकते, लेकिन यदि वो चाहता है तो ये कंडीशन याद रखना, ऐसा नहीं है कि कोई अपने भाग्य को नहीं बनाना चाहता और आप भाग्य विधाता अवस्था का अनुभव कर रहे हैं तो आप किसी के भी भाग्य को बना सकते हैं। ये असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। जो भाग्य अपना बनाना चाहता है उसी का बना सकते हैं। जब स्वयं भाग्य विधाता भी, जगत नियंता भी किसी के भाग्य को नहीं बना सकता, यदि वो बनाना नहीं चाहता, तो आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? इसलिए इस भ्रम को अपने अंदर से दूर कर देना है। नहीं, कई लोग इस प्रकार का तर्क करने लगते हैं कि यदि आप भाग्य विधाता हैं तो इन सबका भाग्य बना दीजिए। नहीं जी, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भाग्य बनाना चाहता है अपना, तो उसको आप मदद कर सकते हैं, उसे आप बना सकते हैं, उसके भाग्य को जितना ऊंचा बनाना चाहे। तो इसे स्पष्ट समझ लेना इसीलिए आवश्यक था।
तो आप कौन हैं? भाग्य विधाता अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। आप साधारण नहीं हैं। सोचे, अपने आप से विचार करके देखें, अनुभव करके देखें। एक इतना सुंदर अवसर है। उस सुप्रीम सत्ता ने, उस भाग्य विधाता ने आपको मीडिएटर बनाया है। किस लिए? भाग्य विधाता बन करके औरों का भी भाग्य बनाने के लिए। लेकिन जो अपना भाग्य बनाना चाहे उन्हों का ही बना सकते हैं। जो नहीं बनाना चाहे आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। स्वयं भाग्य विधाता ही क्यों नहीं हो, वह भी नहीं कर सकता। वो सुप्रीम सत्ता भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह कभी किसी के अधिकारों को नहीं छीनता है, कभी किसी की स्वतंत्रता को भंग नहीं करता है। इसका मतलब ये लोग ये प्रश्न करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, जब वो भाग्य विधाता है, सुप्रीम पावर है, जो चाहे वो कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी की स्वतंत्रता को छीन लेगा, किसी के अधिकारों का हनन करेगा, किसी के अधिकारों को छीन लेगा। आपका अधिकार है परम स्वतंत्रता, इसलिए आपकी स्वतंत्रता को नहीं छीनेगा। आप भाग्य बनाना चाहते हैं तो अवश्य बनाएगा, नहीं बनाना चाहते तो आपके अधिकार को नहीं छीनेगा, आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। अपने वो अधिकारों का कभी दुरुपयोग नहीं करता। वो कोई मनुष्य नहीं है जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे। हम ये नहीं करें कि मनुष्य अधिकारों का दुरुपयोग करता है, लेकिन मनुष्य करने की सोच लेता है। लेकिन वो सुप्रीम सत्ता अपने अधिकारों का कभी भी दुरुपयोग न किया है और न कभी कर सकता है। वो सोच भी नहीं सकता इस विषय में, करना तो दूर की बात रहे। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा कि आप भाग्य विधाता अवस्था का अनुभव करके अपने भाग्य को भी श्रेष्ठ बना लेते हैं और किसी के भी भाग्य को जो बनाना चाहे उसके भाग्य को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। प्रयोग वही एक है, केवल अवस्थाएं बदलती जाती हैं, प्रयोग एक ही होता है। क्योंकि आप मेडिटेशन तो एक से ही कर रहे हैं ना, कोई अलग अलग से तो नहीं कर रहे हैं। उस एक सुप्रीम सत्ता से ही मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं। केवल अवस्था बदलती जाती है, तो उससे आप अनुभव करते हैं अनंत दिव्य प्रकाश और शक्तियाँ और अनंत पावर्स उतर उतर कर आपके ऊपर आ रही है और आप अनुभव कर रहे हैं। दो अवस्थाएं, एक भाग्य विधाता बनने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं और एक भाग्य विधाता हो करके कर रहे हैं। अब देखना है आपको, एक आप मेडिटेशन कर रहे हैं भाग्य विधाता अवस्था अनुभव करने के लिए, एक आप अनुभव कर रहे हैं पहले कि आप भाग्य विधाता हैं, फिर मेडिटेशन कर रहे हैं। दोनों अवस्था का अलग अलग अनुभव होगा और अलग अलग करके देखिएगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर तक पहुँचें। जो आज का विषय था, योग, ध्यान और मेडिटेशन में भाग्य विधाता अवस्था का स्वयं भी अनुभव करें और दूसरों को भी अनुभव कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।